नमस्कार। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वापस अब आ रहे हैं क्रिप्टोग्राफी पे। ठीक है, तो इसमें हमें एक बार फिर से प्लेन टेक्स्ट गिवन है और उस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। और इस बार जो साइफर टेक्निक का हमें यूज करना है वो है विजिलिडे साइफर। अब इसको ये कैसे काम करता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है वो जानना जरूरी है। हालांकि ये भी आसानी होता है। तो अगर हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो इंक्रिप्शन में हमें साइफर टेक्स्ट मिलेगा। तो वो साइफर टेक्स्ट निकालने का विजिलिडे साइफर का जो फॉर्मूला है दैट इज साइफर टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट आयत लोकेशन वाला जो मिलेगा दैट विल बी प्लेन टेक्स्ट एट आयत लोकेशन प्लस जो की होगा आयत लोकेशन पे, और ये दोनों को जोड़ने के बाद मॉड 26। ठीक है, अब ये आयत लोकेशन क्या है, देखो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के साथ हम लोग की को लिखेंगे और दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर मॉड 26 लेंगे। ठीक है, और वहीं से जो नंबर आएगा फिर उससे जो लेटर आएगा वही उसका साइफर टेक्स्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे हम अगर देखें ध्यान से तो स्टार्ट अगर करें स्टार्टिंग विथ देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या गिवन है, डिसेप्टिव। तो इसमें क्या होता है कि कीवर्ड का लेंथ हमें कैसे भी करके प्लेन टेक्स्ट के लेंथ तक ले जाना होता है। अगर वो छोटा है तो उसे रिपीट करके वहां तक ले जाओ। ठीक है, बड़ा है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लेन टेक्स्ट क्या है, देखो एग्जाम में आप टेबल बना सकते हैं। टेबल में क्या लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैसे ही लिखेंगे आप, क्योंकि एग्जाम में जो शीट मिलता है वो छोटा होता है तो आप उसे रैप अराउंड करने के लिए टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसी की तरह बनाने का। तो मेरे पास प्लेन टेक्स्ट क्या है, प्लेन टेक्स्ट है वी आर डिस्कवर्ड सेव योरसेल्फ। वर्ड बाय वर्ड इसको डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, आप इसको पूरे एक साथ ले सकते हैं। तो वी आर डिस्कवर्ड सेव योरसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं प्लेन टेक्स्ट लिख रहा हूं। सो वी, थोड़ा स्पेस दे के लिखे क्योंकि उसके नीचे उसका नंबर भी लिखना है। सो वी आर डी आई एस सी ओ, इतना ही लिखते हैं, फिर नीचे आता है ये तो हो गया प्लेन टेक्स्ट। अब इसके करस्पॉन्डिंग इसका नंबर। ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे की और की के करस्पॉन्डिंग नंबर। ठीक है, ये तो एक डब्बा बन जाएगा। एंड अगेन इसको रिपीट कर देंगे। सो प्लेन टेक्स्ट, देन उसके लिए जो नंबर होगा, देन की और की के लिए जो नंबर होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके के टाइप। तो वी आर डिस सी ओ वी ई आर ई डी, वी आर डिस्कवर्ड। आगे क्या था, सेव योर सेल्फ, एस ए वी ई वाई ओ। ठीक है, देन अगेन प्लेन टेक्स्ट यू आर एस ई एल एफ। दो नंबर मिल रहा था इतना काम करने के लिए, हालांकि दिखाना है इसीलिए ये सब टेबल वगैरह, वरना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगेन इस प्लेन टेक्स्ट के लिए फिर नंबर आएगा, देन की आएगा, देन की के लिए नंबर आएगा और फिर आगे एक ऑपरेशन होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो इस पे लगाएंगे, पहले इन दोनों का नंबर लिख लेते हैं। की जैसे कि मैंने बोला है कि डिसेप्टिव है लेकिन वो छोटा की है, तो सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं। सो डी ई सी ई और पी टी आई वी, पी टी आई वी ई। देखो यहां पे की खत्म हो गया तो फिर से चालू करेंगे, डी ई सी ई पी टी आई वी ई, फिर से की खत्म हो गया, फिर से चालू करो, डी ई सी ई पी टी आई वी।
3 बार लगा मैं। अच्छा, यहाँ पे अब प्लेन टेक्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर आपको पता है कि a को 0 मानते हैं और z को 25, तो उस हिसाब से देखें तो अब t का क्या होता है। देखो मैंने नॉर्मल याद किया था जब मैं कोडिंग डिकोडिंग कर रहा था प्रॉब्लम, तो नॉर्मल मुझे याद है, लेकिन इसमें नॉर्मल वाले से एक कम होता है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, वहां पे 1 से स्टार्ट होता है। नॉर्मल वाले में मुझे याद है कि अच्छा t को 20 मानते हैं तो u v w, तो उस हिसाब से ये 21 22 23 हो जाएगा, दैट मीन्स ये 22 हो। ठीक है, समझ रहे हो ना कि मैंने t को 20 याद रखा है तो u v w, तो 20 याद रखा मतलब एक कम होगा, 19 20 21 22, समझ रहे हो। एक कम क्यों, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में मैं a को 1 मान के चलता हूँ, e को वहां 5 माना तो ये 4 होगा, a का 0 होगा, राइट टू वोट का 18 मानते तो यहाँ 17 होगा, e का अगेन 4 होगा, d का 4 नहीं 3 होगा। अच्छा i का h i, ठीक है, तो h को 8 मान के चलते तो 7 हो जाएगा और उससे एक ज्यादा है तो 8। ठीक है, अच्छा r का जब 17 हो गया तो इसका 18, इसका 2, ठीक है, और इसका हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि जो 5 10 15 20 25 ये उधर वाला काम है, तो एक कम होगा तो मीन्स 14 हो जाएगा। ठीक है, बार बार हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, अगेन ई का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, ई का 4 हो जाएगा। अच्छा पी का क्या होगा, ठीक है, तो ओ के जस्ट बाद आता है ना, तो वहां से 16 होना चाहिए तो 15, T20 से 20 दैट मीन्स 19, I का 8, V का, ठीक है, तो W से एक पहले है ना तो 21, E का अगेन 4, D का अगेन 3। ठीक है, अच्छा V का अब तो आपने कर लिया, वो तो सेम ही चीज होगा, तो E का 4, ठीक है, R का 17, E का 4, D का 3, S का 18, A का 0, V का 21, E का 4, ठीक है, इसका 24 हो जाएगा, O का 14, E का 4, C का 2, E का 4, P का 15, मैं ऊपर से भी देख रहा हूँ, और T का 19, I का 8, V का 21, E का 4, D का 3, E का 4, C का 2, दैट्स इट आई थिंक। नहीं अभी और बचा हुआ है, तो U V का 21 है तो इसका 20 हो जाएगा, ठीक है, R का 17 तो फिर इसका 18, इसका 4, ठीक है, ये L था ना, तो L, ठीक है, L M N O P, L M N O, तो उसका 14 13 12 11, इसका 5, ठीक है, इसका 4, और ये P है, ठीक है, तो P का अगर मैं ज़्यादा ही टाइम ले रहा हूँ, 15, T20 19, I का 8, V का 21 और E का 4, फाइनली ये हो गया, और ये हो गया तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला हमें। तो क्या करेंगे, देखो साइफर टेक्स्ट निकालना है, एक एक करके ही निकाला जाएगा। ये देखो अब हमें इसको नहीं देखना, अब आप इसको और इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं दें, ठीक है, ना ही इस पे और इस पे, मतलब ये तो रिपीटेड टेबल ही है, तो अब ध्यान देना है नंबर्स पे, नंबर को ऐड करो, ये pth ith लोकेशन एंड एथ kth ith लोकेशन समझ में आ गया ना, मतलब फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट का लेटर उठाओ विच इज W को हमने 22 किया, नंबर्स को ही ऐड करेंगे ना, लेटर्स को तो करेंगे नहीं,
उसमें की ऐड कर लो करस्पॉन्डिंग, मतलब उसके प्लेस पे जो की आएगा उसके साथ, तो वो आ रहा है 3, दोनों का ऐड कर लिया। अब मॉड 26 ले लो, अगर वो 26 से कम होगा तो वही रिजल्ट आ जाएगा, 26 से बड़ा अगर नंबर होगा तो वहां पे रिजल्ट आपका उस हिसाब से आएगा। तो ये तो 25 मॉड 26, मतलब 25 को 26 से डिवाइड करो, 25 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिखते जा रहा हूं नीचे, तो यहाँ पे 25 आया। अगेन इसको 4 + 4 8, 8 मॉड 26 तो 8 ही आएगा। 0 + 2, 2 मॉड 26 2 ही आएगा। 21 मॉड 26 21 ही आएगा। 19 मॉड 26 19 ही आएगा। 22 मॉड 26 22 ही आएगा। 8 8 16 मॉड 26 तो 16 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 21 8 29 और 39, 39 मॉड 26 तो ये आएगा 13। ठीक है, क्योंकि 39 को 26 से करोगे तो एक टाइम्स में तो गया, रिमाइंडर जो बच गया वही हमारा आंसर होता है। 6 मॉड 26 तो 6 आएगा। 17 मॉड 26 तो 17 आएगा। इधर आ जाओ 25 मॉड 26 तो 25 आएगा। 6 मॉड 26 6 आएगा। 21 आएगा। 19 आएगा। 22 आएगा। अच्छा 18 8 26, 26 मॉड 26 तो 0 आएगा। और ये 21 मॉड 26 तो 21, ये 25, ये 7, 28 मॉड 26 तो 2 रिमाइंडर बचेगा ना, 16 यहाँ पे। और यहाँ पे देखो तो 24, और यहाँ 17 5 22 10 32 तो 6 रिमाइंडर बचेगा। 19 8 27 और 10 37 तो 37, दैट मीन्स 11 रिमाइंडर बचेगा। 8 4 12 तो 12 ही बचेगा। 21 10 31 1 32 तो 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, यहाँ 9। आई होप मेरा कैलकुलेशन सही हुआ होगा, गलत हुआ होगा तो आप बता सकते हैं। अब मैं दोबारा चेक नहीं करने जा रहा हूँ इसको, हालांकि करना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया। जिस पेपर से मैंने उठाया उसमें 2 नंबर है, अब 60 नंबर के पेपर में 2 नंबर का वेटेज में अगर इतना मेहनत करना पड़ रहा है तो अब देखो, अब हमें क्या करना है। अब कुछ नहीं करना है, ये नंबर्स को वापस साइफर टेक्स्ट के लिए लेटर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो अभी एक एक करके करते हैं, या फिर यहीं पे पहले कन्वर्ट कर ले फिर लिखेंगे। तो ये तो Z हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 8 का मतलब I होता है। ठीक है, 2 का मतलब C होता है। अच्छा 21 का मतलब V होता है। 19 का मतलब T होता है ना, और 22 का मतलब W होता है। 16 का मतलब Q होता है। 13 का मतलब MNO, N का 13, O का 14, N होता है। 6 का मतलब FG। 17 का मतलब R, अगेन दिस इज Z, दिस इज Z। 21 का मतलब V, 19 का मतलब T, 22 का मतलब W, 0 का मतलब A, 21 का मतलब V, 25 का मतलब Z, 7 का मतलब H, 2 का मतलब C, 16 का मतलब Q, और 24 का मतलब Y, 6 का मतलब G, 11 का मतलब J को हम वैसे 10 मानते हैं तो यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। J को 10 मानते हैं तो K को वहां 11 मानते होंगे। अरे कोडिंग डिकोडिंग में JKL, तो इसको 10 मानते हैं, इसको 11, इसको 12। ठीक है, तो यहाँ एक कम चलता है, दैट मीन्स जो वहाँ का 12 होगा वो यहाँ का 11 होगा। दैट मीन्स दिस इज K, दिस इज
मैंने सही लिखा है ना, ये दो जगह का रिलेट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जी का 6 है, HIJK 7 8 9 10, ठीक है। तो L आना चाहिए यहाँ पे 11 पे, जैसे कि आया भी है। अच्छा 12 पे फिर M आएगा, 6 पे आपको पता ही है G आएगा, और 9 पे आएगा, 8 पे आया है तो 9 पे G आएगा। चलो हो गया, बस अब इसी को लिख देना है और क्या है। तो चलो लिखते हैं, कहीं ऊपर लिख दे, ZIC VTWQ NGR ZGVT और WAVZ HCQ और YGLMGJ YGLM आई होप मैंने यहाँ से भी यहाँ कॉपी सही किया और ओवरऑल मैंने सही किया होगा इसे, ठीक है। आप ही वेरीफाई कर सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों ने अगर अलग अलग बनाया होगा, हालांकि तरीका तो सेम ही लगाएंगे आप भी। तो ये आपका आया। तो हम थे कहाँ पे, हम थे वी आर डिस्कवर्ड, VRDISCOVERED उसके बाद वी आर डिस्कवर्ड SAVEYOURSELF, ठीक है। आप ऐसे कर सकते, ठीक है। ज़्यादा लेंथी आ गया, लेकिन विंजेर साइफर आपको पता चल गया होगा। और अगर आपको डिक्रिप्शन करना है, डिक्रिप्शन में हमें एज आउट प्लेन टेक्स्ट चाहिए होता है, ऐसे करेंगे, साइफर टेक्स्ट माइनस की कर देंगे mod 26। इसको सीधा साइफर के साथ कंफ्यूज नहीं होते कोई, फिर भी हम लोग बोल देते कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे की कोई पर्टिकुलर नंबर होता है, जैसे 2 हो 3 हो, तो लेकिन यहाँ पे की चेंज हो रहा है। हमने डिसेप्टिव कोई बार बार रिपीटेडली लिखा तो की हमें नहीं पता क्या होगा, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे यहीं पे देख ले, कहीं पे अगर हमारे पास इस ई के साथ ये ई आ गया ना, तो रिजल्ट कुछ और आएगा। जबकि यहाँ पे देखो तो ई के साथ पी आया तो रिजल्ट कुछ और आएगा। तो दोनों जगह है ई ही, लेकिन आउटपुट डिफरेंट आएगा, और आउटपुट डिफरेंट आएगा तो साइफर टेक्स्ट डिफरेंट आएगा, साइफर लेटर डिफरेंट आएगा, साइफर टेक्स्ट डिफरेंट, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।